उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 7+ गंगा खबर। मुरादाबाद से आज दिनांक 4 अप्रैल 2022 को रामपुर दोराहे पर स्थित एमपावर फाउंडेशन के ट्रेनिंग सेंटर में एमपावर फाउंडेशन के द्वारा चलाई जा रही है अन्नाव प्रोजेक्ट के चौथे बैच का शुभारंभ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महिला उद्यमी व समाज सेविका दीपाली त्यागी जी व मुरादाबाद के उद्यमी व आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर श्रीमान अभिषेक अग्रवाल जी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने महिला उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि समय आपका है और समय अभी है। साथ ही साथ अतिथि अभिषेक अग्रवाल जी ने कहा कि महिलाएं अब व्यवसाय के क्षेत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाकर न सिर्फ अपने परिवार की आर्थिक मजबूती में बल्कि राज्य व देश को भी आर्थिक मजबूती प्रदान करने में सहायता प्रदान कर रही हैं। एमपावर फाउंडेशन की ओर से अंबिका वाही जी व अंकिता जी ने कार्यक्रम में भाग लिया। कोऑर्डिनेटर अंबिका वाही जी ने भी महिलाओं से बात करते हुए उनका महिला उद्यमी बनने के सफर के लिए उत्साहवर्धन किया। वे सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। कोऑर्डिनेटर अंकिता जी ने भी सभी महिला उद्यमियों को सफल होने के लिए शुभकामनाएं प्रदान की। प्रियांक तोमर, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एमपावर फाउंडेशन ने बताया कि अब तक इस योजना के अंतर्गत से मुरादाबाद से 57 से महिलाओं उद्यमी लाभ ले चुके हैं, अपना सफल व्यापार कर रही हैं। इसी कार्यक्रम में श्री की महिला को भी प्रमाण पत्र मुख्य अतिथियों के द्वारा वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में एमपावर फाउंडेशन के C000 प्रथा दत्त ने ऑनलाइन माध्यम से सभी नवम्बर महिला उद्यमियों को बधाई संदेश देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। एमपावर फाउंडेशन के B0 राजेंद्र रंजी ने भी महिलाओं को विश्वास दिलाया कि एमपावर फाउंडेशन आपके महिला उद्यमी बनने के सफर में सदैव आपके साथ खड़ा है। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एकता गाबा जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने सभी महिलाओं को समाज में अपना नाम स्थापित करने के लिए वचनबद्ध किया। कोऑर्डिनेटर विकास पुंडीर ने भी महिलाओं को सफल होने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित की। इस मौके पर एमपावर फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। ये योजना मुरादाबाद के साथ साथ हापुड़ और सहारनपुर में भी चल रही है, जिसमें महिलाओं को बिजनेस की बारीकियां सिखाकर उनको सफल महिला उद्यमी बनाया जाता है। मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है, मैं आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल का चेयरमैन हूँ। जी, जैसे कि यहाँ पर कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है, यहाँ क्या क्या सुविधा हैं और आज क्या प्रोग्राम है? यहाँ पे मैं एज अ गेस्ट इन्वाइटेड हूँ और यहाँ पे स्किल्ड प्रोग्राम के कोर्सेज होते हैं जो आफ्टर स्टडीज़ वो वेदर छोटे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं या प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। स्किल प्रोग्राम रिलेटेड यहाँ पे कोर्सेज करे जाते हैं और उन्हीं की डिग्री सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। जैसे गरीब घरों के छात्र होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनको कहाँ से किस तरीके से लाभ मिल सकता है? उनको लाभ इसी तरीके का होता है जैसे वो अपना कोई पर्सनल व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें उस काम को करने का तरीका सिखाया जाता है। यहाँ पे ये भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है और जिससे उन्हें सही गाइडेंस मिले और तरीका पता चले कैसे अपना इंडिपेंडेंट कारोबार करना है। कितने साल से यहाँ पर सेंटर चल रहा है और अभी तक लगभग कितने बच्चों ने यहाँ से लाभ ले चुके हैं? सेंटर तो पिछले 6 साल से चल रहा है और बच्चों का लाभ तो सेंटर वाले ही बता पाएंगे एग्जैक्टली कितने बच्चे वहाँ से लाभ ले चुके हैं। कितनी संख्या में बच्चे आते हैं इधर, है रुझान? हाँ, बच्चों का रुझान तो काफ़ी है। डेली मंथली मैं समझता हूँ यहाँ 100-150 बच्चे तो आते हैं। आप अपने माध्यम से इन छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि इस तरह के प्रोग्राम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें जिससे उनमें इंडिपेंडेंस की पावर आए, क्योंकि आज की डेट में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर से महिलाओं को। और माहौल इस तरीके का है दुनिया देश में 2 साल से कि आप किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं, कारोबार की सबकी स्थिति अलग है। तो हर मेंबर को घर के कमाने की क्षमता होनी चाहिए। तो इसीलिए हम भी चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के प्रोग्राम से जुड़ें और अपना लाभ लें। टॉयज को लेते हैं तो शायद जम्प होने का डर है, बट वुडन टॉयज अगर वो नीम का बना हुआ तो वो एंटी बैक्टीरियल भी होगा। तो ये काफ़ी एक जो इंट्रोवर्ट्स थे उनको भी बहुत अच्छा लगा और ये हमारी वुमन एंटरप्रेन्योर्स हैं 4th बैच के लिए। साथ में किरण है जिनका कॉस्मेटिक शॉप का अपना बिजनेस है, कमिटमेंट फेज में चल रहा है और ये उसको एक्सपेंड करना चाहती है। साथ ही साथ स्वाति भी हैं जिनका फिशन उनका सुपरमार्केट का बिजनेस है, जो भी अपने आप एक यूनिक तरीके से उन्होंने एक पहल की है कि वह गांव में भी सुपरमार्केट ओपन करना चाहते हैं। इसके अलावा
मीनाक्षी वाल्मीकि जी हैं जो अपना ऑनलाइन है और अच्छे से अपना बिजनेस रन कर रही है। इनको अभी 2 साल का एक्सपीरियंस है जनरल स्टोर रन करने का। देवी जी हैं हमारे साथ में जो वर्षित मटेरियल्स बना रही हैं, जो हवन सामग्री होती है ये उसको बनाती है। तो इंटरव्यू के दौरान सर ने कहा इनसे कि ये बताइए क्या इतना इससे हमें बेनिफिट होगा, क्या इतना हमें प्रॉफिट हो सकता है। तब देवी जी ने बताया कि जिस टाइम मेले चलते हैं, जब जैसे नवरात्र चल रहे हैं, तो एक दिन में 25-25 हजार का सेल्स भी होता है। तो ये एक अच्छा बिजनेस है, जबकि हम लोग अभी उतना नहीं सोच रहे हैं। बट देवी जी ने हमको बताया कि बिजनेस एक बहुत ही प्रॉफिट, महिलाएं हैं उनको भी आगे लाएं और उनको भी जॉब प्रोवाइड करवाएं। इसके अलावा हमारे साथ में संगीता जी हैं जो अभी गांव में टेलरिंग शॉप अपना रन कर रही हैं। अभी ये अपने घर से ही कार्य कर रही हैं, कमिटमेंट फेज में है। अब इनका लक्ष्य है कि आने वाले समय में ये अपनी शॉप को एक बिजनेस का रूप देकर उसको मार्केट एरिया में स्थापित करें और अपनी शॉप को अच्छे से रन करें। और ये बेहद खूबसूरत आर्टिफिशियल ज्वेलरीज बना। और लास्ट में हमारे सामने नेहा रानी जी हैं जो अपना फ्लोर मिल का बिजनेस स्टार्ट कर चुकी हैं, ऑलरेडी चल रहा है। अब इनका लक्ष्य है कि आने वाले समय में फूड कॉर्पोरेशन से उसका एक्सेस लेके ये उसको जो है पैकेट बना के रन फिशेस वाली भी बता सकती है, जनरल स्टोर हम ये कर सकते हैं और मैम उसको नोट डाउन करते हैं। मैम व्हाइट बोर्ड पूरा सजेशन से फिल हो जाता है, इतने सारे सजेशंस आते हैं कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। उस दिन हमें पता चलता है कि सच में क्यों बोला जाता है कि महिला ही दुर्गा है, महिला ही सब कुछ है, धरती भी महिला है। क्योंकि इनके पास इतने आइडियाज होते हैं कि कहीं ना कहीं अगर एक समाज की अगर फाउंडेशंस ना हो तो महिला बहुत कुछ कर सकती है। एम्पावर फाउंडेशन में यही एक प्रयास कर रहा है कि महिलाओं को जो उनके अधिकार हैं और जो उनकी क्षमताएं हैं उनको लेकर हम आगे चलें और उनका खुद का एक वजूद है। जैसे आज हमारे साथ अंबिका मैम आई है एंड अंकिता मैम आई हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे वुमन एंटरप्रेन्योर से बड़ा सौभाग्य की बात है कि हाँ देखिए कितना अच्छा है हम लोग। देखिए मैं दीपाली मैम से अनुरोध करूंगा कि वह हमारी वुमन एंटरप्रेन्योर्स को बुकलेट प्रोवाइड करा दें, साथ ही साथ के लिए Okay. थैंक यू मैम। अभी ममता देवी जी जिनका बिजनेस गारमेंट, इसी क्रम में बुलाना चाहूंगा नेहा गौतम जी को। इंडस्ट्री में यूज किया जाता है और अभी उनका ऑनलाइन भी चल रहा है और एज वेल ऑफलाइन भी उनका बिजनेस चल रहा है। नेहा गौतम मैं साधमा जिनका बिजनेस है जनरल एंड यसी तोमर। आपके काफी पहले से जुड़ी हुई हूँ और आज हमारे साथ दिल्ली से इतने प्यारे आपके ऑफिसर्स मौजूद हैं, अंकिता जी, अंबिका जी, तो एक बार सबकी तरफ से फिर से उनका स्वागत करते हैं। विमेन कितना कनेक्ट हो जाते हैं अपने ट्रेनी से, इसका मैं एग्जांपल दूंगी कि सर ने बोला कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें डाल दो और आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो 100% सॉल्व की जाएंगी। ऐसा हो रहा है ना, हो रहा है ना? तो आप अपने आप को भी लकी मानो बहुत कि आपको इतने अच्छे ऑफिसर्स या इतने अच्छे गुरु के अंडर में ट्रेनिंग मिल रही है। अच्छा, हम लोग बात करते हैं महिला
महिला सशक्तिकरण की। तो महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमें देखो हमारा अभी जो इस संस्था का नाम है वो भी क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण की बात क्यों करते हैं हमेशा? को समान दर्जा ना दिया गया हो। भारत में तो बहुत महान विदुषियां, बहुत महान विद्वान हुए हैं। भारत की तो परंपरा कभी ऐसी नहीं रही कि महिला या पुरुष को समान दर्जा ना दिया गया हो। तो अभी कुछ सालों 70, 80 या 100, 200 साल में एक महिला सशक्तिकरण शब्द कहां से आया है? कहां से आया? कहां से? किसी को अपना कुछ शेयर करना है या फिर कुछ जानकारी आपको लगता है कि मैं पूछ सकती हूँ तो आप लोग वो हमसे पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है। हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच प्रियांक फॉर हैविंग अस हियर एंड मेकिंग अस, गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट सच वंडरफुल women who are doing some exceptional works or are about to do some exceptional works in their lives. I want to wish them all the best once again. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको and thank you so much Priyank for giving them this opportunity and us the opportunity to meet these women here. It is wonderful. आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा हमें और इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते रहिए। Thank you so much. Thank you. कि अंबिका मैम ने कहा थैंक यू हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम यहाँ आए। हम लोगों को देख के आपको मोटिवेशन मिला हो या ना मिला हो, पर हमें आप लोगों को देख के डेफिनेटली बहुत मोटिवेशन मिला है। और प्रियंक सर के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, किसी भी ट्रेनर के लिए ना बहुत ज़रूरी होता है पार्टिसिपेंट्स का प्रेजेंट रहना, क्योंकि ट्रेनिंग देने में तभी मज़ा आता है या तभी अच्छा लगता है जब पूरा क्लासरूम फुल हो। अगर क्लास में 2-4 पार्टिसिपेंट्स है या आप 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन आओगे कि सर मेरा 2 दिन का मिस हो गया कोर्स या मुझे नहीं पता पहले क्या हुआ था, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वो रिवाइज करवा पाना, सब कुछ दोबारा सबको एक लेवल पे लेके जाना। तो प्लीज़ मिस मत करना। ना आने के आपके पास 100 बहाने हो सकते हैं, पर आने का एक रीज़न ज़रूर होगा। तो वो जो एक मोटिवेशन होगा ना यहाँ आने का, उसको हमेशा सबसे ऊपर रखना। फैमिली में फंक्शन सबके चलते हैं, हेल्थ सबका कभी ना कभी डाउन हो जाता है, तबीयत खराब हो गई या कभी घर पे कोई काम आ गया, गेस्ट आ गया, ये सब चलता रहेगा। 2.5-3 महीने की बात है, बस तब तक के लिए आप ये सोच लेना कि कुछ हो ना हो ये 2 घंटे यहाँ देने ही हैं आपको, राइट? तो आई होप आप सब लोग अपनी क्लासेस मिस नहीं करोगे, रेगुलर रहोगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जी मैम, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम दीपाली त्यागी है और मैं सोशल वर्कर हूँ। जी, जैसे कि यहाँ आज प्रशिक्षण केंद्र पर सर्टिफिकेट बांटे गए हैं और यहाँ प्रशिक्षण चल रहा है, क्या क्या लाभ हो रहे हैं यहाँ स्टूडेंट को? तो थोड़ा सा मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। ये हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र का सेंटर है और एम्पावर फाउंडेशन जो NGO है, संस्था है, उनके तत्वावधान में महिला उद्यमियों को प्रशिक्षित करने के लिए ट्रेनिंग चलाई जाती हैं और जिसके अंतर्गत 3 बैचेस अभी तक ये लोग पूरे कर चुके हैं और चौथा बैच कोहुट 4 का आज उद्घाटन समारोह था। कोहुट 3 का आज सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी, जिसके अंतर्गत 20 महिला उद्यमी प्रशिक्षित हो चुकी हैं और अपना एक बिजनेस सेटअप वो लोग शुरू कर चुकी हैं, जिसके लिए इस संस्था द्वारा उनको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, स्किल ट्रेनिंग दी गई और अपना बिजनेस सेटअप एक स्टार्ट करने के लिए उनको लोन भी उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा महिला उद्यमियों को अपना मार्केटिंग में या बिजनेस सेटल करने में जो भी समस्याएं आती हैं, यहाँ के अधिकारियों द्वारा समय समय पर प्रॉपर मार्गदर्शन देकर उनकी सहायता की जाती है। नारी को सशक्तिकरण बनाने में कौशल विकास केंद्र का कितना जो है लाभ मिल रहा है? देखिए, नारी सशक्तिकरण किस मायने में, आप बिजनेस सेटअप के मामले में हम लोग, चलिए हम यहाँ उद्यम केंद्र पर हैं तो बिजनेस के बारे में ही बात करेंगे। तो मैं 3 साल से जुड़ी हूँ इस संस्था से और आंखों के सामने मैंने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं कि जो महिला उद्यमी हमारी संस्था से जुड़ी हुई हैं
बहुत इनोवेटिव अपने आइडियाज़ लेकर उन्होंने अपने छोटे छोटे गृह उद्योग, जिन्हें आप कह सकते हैं, से शुरुआत की और आज मार्केटिंग स्किल्स सीखकर एक बहुत अच्छा अपना बिजनेस सेटअप वो लोग रन कर रही हैं। योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है? कौशल विकास योजना का लाभ वो सभी ले सकते हैं जो लोग जीवन में अपने एक लीग से अलग हट के कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को छोटे बिजनेस के फील्ड में स्थापित करना चाहते हैं। हुनर तो है उनके हाथ में, लेकिन उस हुनर को उनके अभी तक कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है। और देखिए, हुनर होता है हमारे पास, लेकिन छोटी छोटी कुछ टेक्निकल स्किल्स अगर हमारे पास नहीं है तो बहुत बार मार्केटिंग में हम लोग कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं। तो इस मंच पर उन महिला उद्यमियों को वो सभी स्किल्स सिखाकर मार्केट के कंपटीशन के लायक भी बनाया जाता है और आगे उनका बिजनेस सेटअप करने में भी उनकी पूरी सहायता की जाती है। क्या बिजनेस करने के लिए और कौशल विकास का लाभ लेने के लिए कितना शिक्षित होना जरूरी है स्टूडेंट को? देखिए, एक बेसिक शिक्षा जो अभी हमारे सेंटर से जुड़ी हुई हैं महिलाएं, वो 10th से लेके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लेवल की हैं और 18 साल से अबव ईयर्स की महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये क्योंकि महिला सशक्तिकरण केंद्र है, तो यहाँ अभी हमारे साथ पुरुष या बच्चे नहीं जुड़े हैं, सिर्फ अभी हम महिलाओं को ही एज एंटरप्रेन्योर सेटल कर रहे हैं। अच्छा, पहले उसमें किसी ने कोई डिप्लोमा दूसरी जगह से कर रखा है तो उसका भी कोई लाभ मिलता है यहाँ से? किस और जगह से किया हुआ है? जी, किसी तरह का भी कोई डिप्लोमा, जैसे कढ़ाई का, सिलाई का, बुनाई का, जी, तो उसको यहाँ विशेष लाभ मिलता है कोई यहाँ से? नहीं, विशेष लाभ नहीं मिलता। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी स्किल है आपके पास लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है उसका, हाँ, और मार्केट संबंधी जानकारियाँ नहीं है आपके पास, तो इस केंद्र पर अगर आप ऑलरेडी स्किल्ड भी हैं तो आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सिखाकर मार्केट में एक कंपटीशन में उतरने के लायक बना दिया जाता है। उतरने के लायक बनाने के बाद वो अगर बिजनेस करना चाहता है तो उसके पैसे की व्यवस्था किस तरीके से होती है? गवर्नमेंट द्वारा लोन सैंक्शन करवाए जाते हैं और वो काफ़ी कम परसेंटेज पर लोन्स महिला उद्यमियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे छात्र छात्राओं को देश के? अपनी तरफ से मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि एक महिला होने के नाते, नहीं एक इंसान होने के नाते, कि जब मानव के रूप में हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो हमारे दो उद्देश्य होने चाहिए। एक तो अपने लिए, अपनी उन्नति के लिए, और दूसरा उद्देश्य होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए अपने समाज, देश और दुनिया के लिए। यानी हम जो भी करें, चाहे पर्सनली चाहे प्रोफेशनली, उसमें ये ध्यान रखें कि हमारे द्वारा किसी भी तरह से हमारे समाज, देश या दुनिया का कोई नुकसान ना हो। और प्रोफेशनली भी हम लोग अगर कुछ काम करें तो अपने संस्कार, नैतिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करें तो 100% जीवन में हम अपने सफल होंगे। ये जी मैम, आपका शुभ नाम? नमस्कार, मेरा नाम अंबिका वाही है और मैं एम्पावर फाउंडेशन में एक प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम कर रही हूँ। और आज हम यहाँ दिल्ली से आए हैं और हमारे कोहोर्ट 4 के बैच लॉन्च के लिए, जहाँ पे 20 महिलाओं ने भाग लिया है और वो आज से इस प्रोग्राम से जुड़ी हैं और अगले 2.5 महीने तक ट्रेनिंग लेंगी बिजनेस किस तरह से किया जाता है। बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे? हमारी तरफ से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने अपने जीवन में ये कदम लिया है कि हमें कुछ करना है। जब एक हम ये कदम उठाते हैं कि हमें जीवन में कुछ करना है तो उसकी सीमाएं कुछ नहीं हैं, फिर उसके बाद साथ सिर्फ आगे बढ़ना है। जब एक ये डिसीजन लिया कि आज हमें किसी ने, कोई मछली पालन करना चाहता है, कोई अपना पोल्ट्री फार्म चलाना चाहते हैं, कोई ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं, किसी ने मॉल खोलना है, तो सबके अलग अलग सपने हैं, सबकी अलग अलग आशाएं हैं। और सब ने जब ये सोच लिया है, मन बनाया है कि हमें ये करना है, हम उनका सिर्फ एक उनकी मदद कर रहे हैं कि उस रास्ते आगे वो कैसे बढ़े, एक एक कदम आगे कैसे बढ़ाएं। जी मैम, आपका शुभ नाम? माय नेम इज़ अंकिता, मैं एम्पावर फाउंडेशन के सदस्य हूँ, एज अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ। जैसे कि आज मुरादाबाद आए हैं आप, क्या महसूस किया आपने?
मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ इस प्रोग्राम, इस कार्यक्रम से जुड़कर। यहाँ मैंने देखा कि इतनी कम उम्र की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और इतना अलग अलग क्षेत्रों में इतना आगे बढ़ रही हैं। तो मैंने काफ़ी महिलाएं ऐसी देखी जो जिनके जितने भी बिजनेस आइडियाज़ थे वो ना केवल आर्थिक रूप से एक अच्छा व्यवसाय बन सकते हैं, बल्कि अगर हम देखें पर्यावरण के रूप से तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वो नेचर का भी ध्यान रखते हुए अपने बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हैं। और कहने को मुरादाबाद में जो महिलाएं हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं सीमित महसूस करती हैं, पर इस सेंटर पे मैंने देखा है महिलाओं को काफ़ी आगे बढ़ते हुए, और मुझे आशा है कि आगे जाके यहाँ इस क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं हैं वो बहुत अच्छा करेंगी और एक सफल करियर की तरफ आगे बढ़ेंगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे इस प्रोग्राम से जुड़ने का अवसर मिला। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सबा सैयद। कहाँ रहते हैं? मैं आज़ाद नगर। जैसे कि यहाँ कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे और कहाँ तक पहुँचाया आपको? मैं अभी मेरी स्टार्टिंग है। मैंने सिर्फ यहाँ से मैंने अपना छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश करी थी। जैसे मैंने ये 2-3 पीसेस बनाए थे, उसकी मेरी सेल बढ़ती गई। तो जब मुझे यहाँ के बारे में पता चला कि यहाँ पे GIZ का प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं प्रियांक सर से मिली। उन्होंने मुझे बताया कि जैसे बिज़नेस में बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। हम स्टार्ट तो कर सकते हैं लेकिन हमें एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मुझे यहाँ पर आकर सीखने को मिलेगा। और मैंने बहुत कुछ सीखा भी है उनके उससे, जैसे कि मैं अपना बिज़नेस ऑनलाइन उस पे लेके प्लेटफॉर्म पे लेकर जा रही हूँ। और घर घर, जैसे मेरी पहले घर मेरा बिकता था, लेकिन अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं उसको अपने और हाई लेवल तक ले जा रही हूँ। किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं? मेरा बिज़नेस है बच्चों के जो बिस्तर होते हैं, बेबी क्राई बेडिंग सेट का, जो बच्चों के छोटे बिस्तर होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ के। आगे क्या प्लानिंग है भविष्य में? आगे मुझे अपने बिज़नेस को और हाई लेवल तक ले जाना है। अभी मेरा बिज़नेस सिर्फ इतना ही है कि मैं घर घर में सेल करती हूँ। अब मुझे अपना पूरा खुद एक मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री या सेंटर टाइप स्टार्ट करना है, जहाँ पर मैं अपनी सेल को और ज़्यादा बढ़ा सकूँ। कौशल विकास केंद्र पर आने के बाद आपको कितनी उम्मीद जागी है? बहुत ज़्यादा उम्मीद जागी है, क्योंकि मैं जैसे कौशल विकास केंद्र नाम है इसका, तो मेरा भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है यहाँ पर आकर। और मैं आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे यहाँ पर आके। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रियंका सोनी है। कहाँ से आए हैं? जी मैं जगह पर हैं इस टाइम? जी मैं मुरादाबाद से हूँ और अभी मैं पावर एम्पावरमेंट में खड़ी हुई हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर कोर्स कर रहे हैं, क्या आगे प्लानिंग है जीवन में, भविष्य में क्या करने का? मैं यहाँ से जो कोर्स कर रही हूँ वो मैं कैरी बैग बनाना चाहती हूँ। पेपर बैग जो होते हैं उसका बिजनेस मैं बहुत डेवलप करना चाहती हूँ, डेवलपमेंट की तरफ ले जाना चाहती हूँ। क्योंकि आप सबको पता ही है कि पॉलीथीन्स बंद हो चुकी हैं और चल रही हैं, मानती हूँ, बट फिर भी अभी चलने और बंद होने वाली हैं। तो मैं उन्हीं के उसी के आधार पे मैं कागज़ के बैग बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ, जो हाथों के जो बने होते हैं, और आगे कैरी बैग जो मॉल वगैरह में चलते हैं उनको बनाना स्टार्ट करना चाहती हूँ। यहाँ कौशल विकास केंद्र पर आप आए हैं जी, यहाँ से आपको क्या क्या लाभ हो रहे हैं? यहाँ से मुझे बहुत लाभ होने वाले हैं। जैसे कि अभी तो मैं सिर्फ छोटी छोटी दुकानों में बेचती हूँ, तो आगे जाके मैं अपनी साइट बनाऊंगी जिससे कि मैं और ऑनलाइन बिजनेस कर सकती हूँ। जैसे कि मॉल वगैरह वाले लोग हैं तो वो भी मुझे ऑर्डर दे सकते हैं, जिससे कि मेरा बिजनेस और डेवलप हो सकता है। मेरा नाम सलमा है। कहाँ से हैं आप? मैं करोड़ा इस्लाम नगर से हूँ, सिटी। जैसे कि यहाँ कौशल विकास केंद्र पर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? यहाँ पर आकर जो हम बिज़नेस करना चाहते थे उसकी बारीकियों को हमने सीखा, और हम कैसे मार्केटिंग करते हैं, मार्केट में जो हम चीज़ बनाने वाले हैं उसका मार्केट वैल्यू क्या होगी और क्या मार्केट में डिमांड है उसका, ये सब हमने यहाँ से सीखा। हमने यहाँ पर बिज़नेस प्लान बनाना सीखा और बहुत सारी चीज़ें जो हमने यहाँ से सीखी हैं जो हमें पहले पता नहीं थी। आगे भविष्य में क्या प्लानिंग है? आगे भविष्य में हम अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे जैम, जेली, मुरब्बा है, सॉसेज हैं, हम अपना तैयार करेंगे और यहाँ के जो हमने सीखा है वो सब तैयार करने के बाद यहाँ पर अपने सेल आउट करेंगे। यहाँ का जो कोर्स हो रहा है आपका, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? यहाँ पर जो महिलाएं कुछ जानती नहीं थी, यहाँ पर आकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और ये मैं समझती हूँ कि जो महिलाएं कभी घर से बाहर नहीं निकलती, उन्होंने यहाँ पर आकर बहुत सारी चीज़ें सीखी। और हम भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब आए थे तो पता नहीं था यहाँ के बारे में कि यहाँ पर इतनी चीज़ें सिखाई जाती हैं, और हमने बहुत कुछ यहाँ से सीखा है।
आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रिया सिंह है, मैं मुरादाबाद से हूँ और मेरा अपना बिजनेस है DTDC कोरियर सर्विस। उस बिज़नेस को मैंने कंपनी के नाम DTDC से शुरू किया है, प्लस मैंने अपना भी नाम दिया है उसमें। DTDC सर्विस है हमारी और फुल नेम उसका प्रियास कोरियर एंड कार्गो है। अभी कौशल विकास के द्वारा आपको क्या क्या लाभ हुए हैं? सर, यहाँ पे जब मैंने सुना कि यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है बिज़नेस की, तो मुझे यहाँ पे आकर के जो मुझे छोटी छोटी बातें बिज़नेस में हर कोई नहीं बताता है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे सीखने को मिली हैं और उससे मुझे आज इतना फ़ायदा हुआ है कि मैं अपने बिज़नेस को काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे पा रही हूँ। और मैं जयजर हरनाव का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वो फाइनेंशियल भी हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं और मैं कहूँगी कि आने वाले समय में हर महिलाएं यहाँ पे आके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग ज़रूर लें। वो उनके लिए फाइनेंशियली कोई सपोर्ट मिला है या मिलने जा रहा है? सर, मेरे को मिल भी चुका है और अभी अप्रैल में मेरे को मिलने भी वाला है। आसानी से मिल जाता है? सर, बहुत ईजी। क्या कहना चाहेंगे कौशल विकास के बारे में? सर, बहुत ही अच्छा। सर, कौशल विभाग के बारे में जितना मैं कहूँगी उतना ही कम है और मुझे बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिला है और काफ़ी सपोर्ट मिला है। और जब मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग करी उस दौरान पे कुछ मेंटर सेशन वगैरह भी होते हैं जो हमारे साथ भी हुआ है। हमारे मेंटर्स का नाम प्रदीप मेनन सर था। उन्होंने हमें, आप ये सोचिए कि मुझे अभी 6 महीने हो गए हैं, वो 6 महीने से मेरे कॉन्टैक्ट में बने हुए हैं। वो मुझे कुछ ज़रूरत होती है तो मैं उनसे बात करती हूँ कि सर इसमें क्या किया जाए, तो वो मेरे को फुल सपोर्ट करते हैं। और प्रियांक सर भी, जब भी मैं उनको कॉल करती हूँ कोई चीज़ की ज़रूरत होती है मेरे को बिज़नेस के बारे में जानकारी लेने के लिए, वो मेरे को फुल्ली सपोर्ट करते हैं और बहुत कुछ कौशल विभाग से मुझे मिला है। प्रियांक सर तो आ जाइए।